कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा इसी महीने के अंत में पदयात्रा की शुरुआत करेंगी। उनकी यह पदयात्रा हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होने जा रही है। इसमें माध्यम से वह अपने पार्टी का आधार शहरी क्षेत्रों में मजबूत करने की कोशिश करेंगी। बता दें कि उनसे पहले पार्टी के एक अन्य सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पदयात्रा की शुरुआत की है। इस पर कुमारी शैलजा का कहना है कि मुझे नहीं पता कि वह क्या कर रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव कुमारी शैलजा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि यह प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है या कौन क्या कर रहा है। मैं वहां नहीं था, मुझे नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पिछले सप्ताह ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा की घोषणा की थी। हुड्डा ने नायब सिंह सैनी के क्षेत्र करनाल में 15 जुलाई को पदयात्रा शुरू की थी। हरियाणा में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें जीती हैं और उसने सत्तारूढ़ बीजेपी को बराबरी का टक्कर भी दे दी है। वहीं कुमारी शैलजा से यह पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि पार्टी की हरियाणा इकाई में संरचनात्मक बदलाव की जरूरत है। इस पर शैलजा ने कहा, अगर चीजें वैसी ही चलती रहीं जैसे वे चल रही हैं, अब पूरी तरह से एक तरफा है, जो विधानसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं लाए गए और इससे गलत संदेश जाता है। इस समय एकाधिकार जैसी स्थिति लग रही है। नेपाल से सटे 20 जिलों में पिछले 4 से 5 दिनों से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। करीब 20 लाख की आबादी पानी से घिरी हुई है और राज्य में पिछले 24 घंटे में बारिश की वजह से हुई घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई है। गोरखपुर में राप्ती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 60 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं और यहां 3 बच्चियों के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। वहीं वाराणसी में गंगा के उफान पर होने से 15 से अधिक घाट डूब गए हैं और उधर बिहार में भी नेपाल से सटे इलाकों के यही हाल है। बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, मधेपुरा, अररिया समेत कई जिलों में बाढ़ आ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रदेश के 26 जिलों में आज हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून का टर्फ लाइन फिलहाल बिहार से नहीं गुजर रहा है और इस वजह से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 22 जुलाई से एक बार फिर से राज्य में भारी बारिश की संभावना है। मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है। बिहार के 7 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश हुई है और वहीं 31 जिले ऐसे हैं जहां औसत से कम बारिश हुई है। नीट यूजी परीक्षा रद्द होगी या नहीं, 23 लाख मेडिकल एस्पिरेंट्स बेसब्री से इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। पेपर लीक विवाद के बाद उठे विवाद के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई शुरू हो गई है। सीजेआई ने कहा कि मामले में जल्दबाजी की जरूरत है। पूरे देश में छात्र इस मामले का इंतजार कर रहे हैं। नीट मामले को आज सुनवाई वाले अन्य मामलों से ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। केंद्र और एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया था कि आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट में नीट यूजी 2024 परीक्षा में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। आईआईटी ने निष्कर्ष निकाला था कि परीक्षा के परिणामों में असामान्यता का कोई संकेत नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ना तो किसी गड़बड़ी का संकेत था और ना ही उम्मीदवार के एक स्थानीय समूह को लाभ पहुंचाया गया था और इसके साथ ही जिससे असामान्य अंक आए हैं। चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच आज 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इन याचिकाओं में परीक्षा रद्द करना, दोबारा परीक्षा कराना और नीट यूजी 2024 के संचालन में कथित गड़बड़ियों की जांच करना और नीट विवाद पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के खिलाफ लंबित मामलों को स्थानांतरित करना शामिल है। इससे पहले सीजीआई ने कहा था कि नीट यूजी 2024 की अखंडता से समझौता हुआ है तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और हाथरस की घटना के बाद से भीड़ वाले कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहता। ऐसे में सावन के मौके पर वाराणसी की काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ने वाले लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है। हालांकि ये काम अधिकारियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने स्पर्श दर्शन और वीआईपी दर्शन के बारे में बताया कि सावन के सोमवार के दिन किसी भी तरह का प्रोटोकॉल मान्य नहीं होगा। बता दें कि 22 जुलाई से शुरू होने वाले सावन माह को देखते हुए वाराणसी पुलिस प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है और इसी के मद्देनजर सभी विभागों की एक हाई लेवल बैठक काशी विश्वनाथ में हुई है और जिसमें कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। काशीवासियों के लिए अलग से 2 प्रवेश द्वार भी प्रस्तावित कर दिए गए हैं, जिसमें से एक सावन शुरू होने के पहले फाइनल भी हो जाएगा, क्योंकि हाथरस की घटना जितनी परेशान करने वाली है उतनी ही सचेत करने वाली भी। ऐसे में सावन माह के मद्देनजर काशी विश्वनाथ धाम में होने वाली भारी भीड़ की समुचित व्यवस्था, दर्शनार्थियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर सभी विभागों की एक बैठक विश्वनाथ धाम में संपन्न हुई है और बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए।